ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। कांटी की जनता ने कभी स्थिर नहीं होने दिया, तो यह एक तरीके की पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। जहां तक विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों की दावेदारी कहें तो अजीत कुमार वाकई सशक्त हैं, इसमें तो कहीं से सभी दलों के साथ वही स्थिति है, एक अनार 100 बीमार। सभी दलों में बहुत सारे दावेदार हैं और जो वर्तमान में विधायक है जैसे कांग्रेस के, तो कांग्रेस में भी नए दावेदार आ गए, एनडीए में भी कई दावेदार आ गए। जो भी मंत्री बने विधायक वो दोबारा विधायक नहीं बने। इस बार देखना है कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा या वो परंपरा टूटेगी। उनमें उम्मीदवार की संख्या तो नहीं, लेकिन इसी बीच देखिए, इसी बीच एक तीसरा तत्व जो इस पूरे बिहार में पैदा हुआ है जिसका नाम है जनसुराज, तो उसको भी पीछे करके आप नहीं देखिए, कहीं से कुछ एंटी रिपोर्ट नहीं है। और उस आदमी के बारे में पूरा बिहार जानता है कि मुखिया से लेकर मंत्री तक बनने का सफर तय किया। नमस्कार, मेरा नाम मणिभूषण है और आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है, लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों की गतिविधि हो रही। बड़े बड़े नेता दिल्ली से बिहार आ रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं नीतीश सरकार लगातार कई घोषणाएं कर रही, तो प्रशांत किशोर एनडीए के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में इसका कितना असर पड़ेगा और विधानसभा यदि हम बात करें तो क्या स्थिति रहेगी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है मुजफ्फरपुर के, उनसे बात करेंगे। अखबार और डिजिटल और टीवी के भी हैं, उनसे बात करें। क्या सबसे पहले मुजफ्फरपुर नगर 94 विधानसभा क्षेत्र, जहां के विधायक वर्तमान में विजेंद्र चौधरी जो कांग्रेस से हैं और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जो उनसे चुनाव हारे थे, यानी सेकंड पोजीशन रहा था, वो बीजेपी से हैं। लेकिन अब समीकरण बदल रहा है क्योंकि कई उनके मतलब भाजपा और कांग्रेस में कई दावेदार सामने आए। हमारे साथ सुधीर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कहेंगे मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो? मुजफ्फरपुर विधानसभा का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए और इंडिया गठबंधन की तैयारी चल रही है, खास करके अभी तक सीट शेयरिंग का मसला यहाँ फाइनल नहीं हो पाया है और धीरे धीरे यह टफ होता जा रहा है। दोनों ही गठबंधनों में, दोनों ही पक्षों में प्रत्याशियों की संख्या जिस तरीके से बढ़ गई है, महत्वाकांक्षाएं बड़ी हो गई है और इन महत्वाकांक्षाओं में एक दूसरे को पीछे खींचने की भी स्थितियां बन रही है। मतदाता बड़ी शांति से इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो जब वोट का दिन आएगा उस दिन बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी और जो दोनों गठबंधन है उनके लिए अपने उम्मीदवारों को तय करना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि गठबंधन में भी जो विभिन्न पार्टियां हैं सबकी अपनी अपनी दावेदारी है कि टिकट हमें मिले, टिकट हमें मिले। हालांकि एनडीए से बीजेपी की सीट है, हालांकि ये कांग्रेस से ये विजेंद्र चौधरी यहाँ विधायक और एनडीए से बीजेपी के दावेदार हैं, लेकिन जो अन्य एलाइज हैं उनकी भी दावेदारी छोटी नहीं है। तो समय अभी बताएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए, लेकिन इतना तो इत्मीनान रखिए कि चुनाव दिलचस्प हो गया, देखने में बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल, हमारे साथ संदीप हैं जो लगातार राजनीतिक कार्यक्रमों को कवर करते हैं। क्या स्थिति है नगर विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं और यहाँ पर जो अभी का माहौल दिख रहा है? सभी दलों के साथ वही स्थिति है, एक अनार 100 बीमार। सभी दलों में बहुत सारे दावेदार हैं और जो वर्तमान में विधायक है जैसे कांग्रेस के, तो कांग्रेस में भी नए दावेदार आ गए, एनडीए में भी कई दावेदार आ गए। अब टिकट कटने के बाद कितने उसमें से विक्षुब्ध होकर दूसरे दल से उतरते हैं मैदान में, वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चुनाव दिलचस्प होगा, बहुत दिलचस्प चुनाव होगा इस बार का। अच्छा, मुजफ्फरपुर के शहर के पास बिल्कुल करीब कांटी विधानसभा क्षेत्र है और कांटी के बारे में एक लोकोक्ति है कि कांटी अपने आप में जिला है। सुधीर जी उस इलाके से आते हैं और वहां दिलचस्प चुनाव इसलिए है कि इसराइल मंसूरी राजद के वर्तमान में विधायक है जो महागठबंधन की सरकार में मंत्री भी थे, यानी पूर्व मंत्री है। वही अजीत कुमार जो चुनाव निर्दलीय लड़े थे और अच्छा खासा मत आया था और उनकी एक अलग पकड़ है और इस बार वो भाजपा में शामिल है। लगातार भाजपा की ओर से चुनावी कार्यक्रमों को भी करा रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं को भी बुला रहे हैं, तो इसका कितना असर पड़ेगा? कांटी की बात करते हो, कांटी को आप बारीकी से समझते हैं? देखिए, कांटी जिला है तो भौगोलिक रूप से, प्रशासनिक रूप से भले ही जिला नहीं हो, लेकिन जो राजनीतिक तापमान है, जो तपिश है, उसकी वजह से कांटी को जिला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से बहुत एक्टिव हैं। आज़ादी के ठीक बाद 1951 में ही विधानसभा अस्तित्व में आया था और कांग्रेस की लगातार यहाँ दावेदारी रही, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदल गई और फिर उसके बाद कांग्रेस में पटरी हुई, तो फिर पटरी पर नहीं आई। कारण ये था कि लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। एसयूसीआई को भी मौका दिया, दूसरे दलों को भी मौका दिया, यहाँ जदयू को मौका दिया, राजद को मौका दिया, लेकिन किसी एक दल को कांटी की जनता ने कभी स्थिर नहीं होने दिया। तो यह एक तरीके की पॉलिटिकल मैच्योरिटी है।
जहां तक विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों की दावेदारी कहें तो अजीत कुमार वाकई सशक्त हैं, इसमें तो कहीं से दो मत नहीं है कि अजीत कुमार उसमें सशक्त हैं। लेकिन जब तक टिकट का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक किसी भी कैंडिडेट के पक्ष में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी में भी अन्य कई दावेदार हैं जो अपने चाल चरित्र चेहरा की वजह से बीजेपी में अपनी पहचान रखते हैं, पार्टी में नीचे से ऊपर तक अपनी पैठ रखते हैं और उन लोगों के लिए भी मौका है, तो वो भी मौका इसमें पीछे नहीं हटेंगे। अरविंद जी काफी पुराने समय से भाजपा के पुराने संगी, अभी तक का जो माहौल दिख रहा है, यदि राजद से यानी महागठबंधन से इसराइल मंसूरी आते हैं और बीजेपी से यदि अजीत कुमार आते हैं, ऐसा माहौल मतलब उनको टिकट मिलता है, तो माहौल किसके पक्ष में बनता दिखेगा? क्योंकि अजीत कुमार भी पूर्व मंत्री हैं और इसराइल मंसूरी भी पूर्व मंत्री हैं। देखिए दोनों पूर्व मंत्री हैं, पॉलिटिकल स्टेटस भले ही ये उनका एक हो, लेकिन जो राजनीतिक सूझबूझ है, लोगों के बीच पैठ है और जिन नेताओं के पीछे कितनी बड़ी संख्या में लोग खड़े होते हैं, अगर इसकी बात करें तो दोनों में बड़ा अंतर है। तो ये कहना अभी ठीक नहीं होगा कि किसका कद किसका बड़ा है और किसका कद छोटा है। ये एक हम लोग चूंकि जर्नलिस्ट, अभी चुनाव में समय भी है, लेकिन जिस तरीके का माहौल है कांटी का चुनाव भी दिलचस्प। अब बिल्कुल कांटी का चुनाव दिलचस्प इसलिए होगा कि अजीत कुमार भले ही बीजेपी से दावेदारी कर रहे हो, लेकिन टिकट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। इसराइल मंसूरी मंत्री हैं, उनका दावा नंबर 1 है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 2 दिन पहले कांटी के ही मरवन में विरोध बड़ी जो सभा हुई थी महागठबंधन की, तो पार्टी के लोगों ने कहा कि लालू यादव कैंडिडेट बदल दीजिए, जिसको भी लाइएगा उसको जिता के भेज देंगे, लेकिन इसराइल मंसूरी साहब को नहीं लाइए। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो यह फैक्टर तो दोनों ओर से दिख रहा है, क्योंकि जदयू के भी युवा चेहरा है अनुपम कुमार, उनकी भी बना पोस्टर दिख रही है। अजीत कुमार तो लगातार लगे हुए भाजपा से, अरविंद सिंह पुराने भाजपाई हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। अब राजद की बात करें तो राजद से हैदर करके एक नेता हैं, वो भी हैं। इसराइल मंसूरी वर्तमान में है, इसके पहले गुलाम गौस करके कोई थे, वो भी राजद के हैं, जिलानी हैं। तो ऐसे तमाम पार्टियों जो अभी दिख रही है कहीं ना कहीं अपना कई उम्मीदवारों की संख्या। हाँ देखिए, उनमें उम्मीदवार की संख्या तो है, लेकिन इसी बीच एक तीसरा तत्व जो इस पूरे बिहार में पैदा हुआ है, जिसका नाम है जनसुराज, तो जनसुराज की उसको भी पीछे करके आप नहीं देखिए। इसलिए नहीं देखिए कि प्रशांत किशोर ने 100 सैकड़े लोगों से चलना शुरू किया था चंपारण के बितिहरवा से। उस समय 100 सैकड़े लोग हुआ करते थे और जहां सभा होती थी तो एक मैनेज्ड भीड़ होती थी, कहने में कहीं से कोई अतिशयोक्ति आपत्ति नहीं है। लेकिन उसी प्रशांत किशोर की सभाओं का जलवा आज आप इनकार नहीं कर सकते, कोई इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल कई नेताओं का जिस तरीके से पत्ता खोल और पोल खोल के राजनीति प्रशांत किशोर ने यहाँ शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात कि बड़े बड़े धाकर नेताओं पर आरोप लग रहे हैं और उन आरोपों का उस मुद्दे पर भी जा रहा है। अभी फिलहाल कुडनी की बात करते हैं। कुडनी क्षेत्र से आने वाले वरिष्ठ पत्रकार मुकुल कुमार हैं, जो स्थानीय टीवी चैनल के भी पत्रकार हैं और बड़ी बारीकी से कुडनी को आप समझ रहे हैं। कुडनी को इसलिए समझना जरूरी है कि मनोज कुशवाहा जो जदयू में है, पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, उनसे ही लड़ाई हुई थी इस बार केदार गुप्ता के उपचुनाव में और काफी दिलचस्प था। वोटिंग के दिन भी कई एक सोशल मीडिया पर जो हम लोग वायरल तस्वीर आई थी वो इस बार भी मंच पर भी दिखने को मिल रहा है। तो क्या लग रहा है कुडनी में क्या माहौल रहेगा? देखिए कुडनी का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। कपिल देव बाबू से शुरू कीजिए और केदार जी तक, जो भी मंत्री बने विधायक वो दोबारा विधायक नहीं बने। इस बार देखना है कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा या वो परंपरा टूटेगी। अच्छा, कुडनी की एक और सवाल है कि गठबंधन अभी तक जो बिहार में प्रमुख 2 गठबंधन है, एनडीए और इंडिया, ये दोनों गठबंधन के सभी पार्टी, जैसे वीआईपी इंडिया में है तो वहां की बात करें तो मुकेश सहनी की पार्टी वहां से चुनाव लड़ी थी उपचुनाव में, वो भी वहां के स्थानीय काफी बड़े मतलब अच्छे नेता बताए जाते हैं, नीलाभ युवा नेता हैं। तो वीआईपी राजद के भी कई एक नेता हैं जो वहां पर बसवान भगत लालू जी के जमाने में वहां से चुनाव जीते थे और मंत्री हुआ करते थे राजद के। तो राजद की भी अपनी वहां पकड़ है और लड़ाई में रहती है। तो राजद, वीआईपी, इसके बाद बात करें तो जदयू और बीजेपी, तो दोनों में तो ऐसे में क्या लग रहा है वहाँ गठबंधन के अंदर भी काफी टिकट तो घोषणा कटन हुआ तो होगी नहीं, उफाप हो तो राजनीतिक दल का टेंशन है, उसमें नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उम्मीदवार कौन आते हैं। अभी महागठबंधन की चर्चा कर रहे थे तो पूर्व सांसद मुजफ्फरपुर के अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद का नाम आ रहा है, अनीस शाही हैं उनका नाम आ रहा है, एक शंकर कुशवाहा हैं उनका नाम आ रहा है, साथ साथ और कई दावेदार हैं। उसी तरह के जो एक और पत्रकार हमारे साथ है उनसे बात करें। सचिन जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से माहौल दिख रहा है? सही कह रहे हैं मुकुल जी, कुडनी का चुनाव इस बार वाकई में दिलचस्प हो गया और दोनों गठबंधन के लिए स्थिति साफ नहीं है, मतदाता बिल्कुल चुप है।
और कैंडिडेट भी क्लियर नहीं है कौन मैदान में आएगा। जहाँ तक बात है, अभी जो वर्तमान में मंत्री हैं केदार गुप्ता, चर्चा है जो उनको टिकट मिल जाए नहीं मिले, लेकिन उनका विरोध हर जगह हो रहा है। तो इसलिए पार्टी को इसमें भी ध्यान रखना हो, केदार गुप्ता का विरोध हो रहा है। और यदि कुरहन्नी जाइए तो लोगों में नाराजगी केदार गुप्ता को लेकर है, और पार्टी क्या डिसीजन लेती है पार्टी का मैटर है। दूसरी तरफ बात करिए महागठबंधन की, तो उसमें अभी कैंडिडेट का क्लियर नहीं हुआ है। हर लोग कह रहे हैं, अनिश सिंह कह रहे हैं जो हम भी हैं, इधर अजय निषाद की पत्नी कह रही हैं हम मैदान में आएंगे, तो उधर से भी कितने क्लियर नहीं है। और बात रही पीके प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर की चर्चा वाकई में है। लोग कहते हैं जी ये एक नया प्रचलन लाया है। अब ये अलग बात है कि वो सीट जीतते हैं नहीं जीतते हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, सकरा विधानसभा क्षेत्र ठीक कुढ़नी के बगल में है और वहाँ पर अशोक चौधरी विधायक हैं जो जदयू से हैं, तो वहाँ का भी काफी दिलचस्प रहता है क्योंकि इसके पहले भी कई चुनाव हुआ और उसमें भी वहाँ का स्थिति मंत्री तक देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अशोक जी का तबीयत है बहुत ज़्यादा खराब, खुद चुनाव लड़ने में सक्षम लग नहीं रहे हैं, डायलिसिस पे बेचारे चल रहे हैं। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन उन्होंने कराया और काफी एक्टिव। पिछला जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है उसमें उन्होंने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया है, बेटे के साथ आए थे और बेटे का परिचय आम जनता से करा रहे थे। इससे ये महसूस हो रहा था कि वो बेटे को चाहते हैं आगे करना, यदि उनको टिकट नहीं मिले स्वास्थ्य कारणों से तो बेटे को टिकट देना। हालांकि वहाँ भी विरोध है और एनडीए के अंदर कांग्रेस गठबंधन के तहत कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ते आई हुई है और काफी कम मतों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी की हार होती है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या तैयारी चल रही है? देखिए, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं या महागठबंधन के कहें तो उनकी संख्या सीमित है, उसमें बहुत ज्यादा वहाँ उठापटक की बात नहीं है, चाहे वो उमेश राम हो या और जो भी हो। अच्छा, सकरा की यदि बात करें तो अर्जुन राम भाजपा से चुनाव लड़े थे, अच्छी खासी मत उनको आया था। एक नया चेहरा वहां पर किशन चौधरी, जो अशोक चौधरी के ही बताते हैं कि भगना है और काफी सक्रिय है भाजपा में, केंद्रीय मंत्री जो यहाँ वर्तमान सांसद है उनके भी करीबी हैं, तो भी लगे हुए, उनके नाम की भी चर्चा है, तो कुछ नया भी हो सकता है क्या? सबसे पहली बात तो है कि गठबंधन में जदयू को सीट रहता है या भाजपा को आता है। यदि जदयू को जाता है तो फिर इन लोगों के नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, और यदि जदयू को नहीं जाता है, यदि सीट का अदला बदली कहीं होता है तो निश्चित रूप से अर्जुन राम पुराने कैंडिडेट हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और उनके लिए भाजपा के दिग्गज चेहरे भी आ चुके हैं वहाँ, तो अर्जुन राम ज्यादा सशक्त उम्मीदवार वहाँ है। एक चीज और है जो सुधीर जी से जानना चाहेंगे, सुधीर जी के पास टेलीविजन और डिजिटल बार सब चीज का अनुभव है। नगर से ही शुरू करें तो नगर में जिस तरीके से पुराने दावेदार हैं विभिन्न पार्टी के, सुरेश शर्मा भाजपा में हो, कांग्रेस में विजेंद्र चौधरी हो, भाजपा और कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस भाजपा में पूर्व जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, युवा नेता देवांशु किशोर, ममता रानी, अशोक शर्मा। कांग्रेस की बात करें तो विजेंद्र चौधरी, मयंक कुमार मुन्ना, डॉक्टर गौरव वर्मा, ये तमाम नाम है जो खुद की पार्टी में भी काफी सक्रिय दिख रहे हैं और भी कई एक नाम है जिनका चर्चा होगी आगे। तो क्या लग रहा है मुजफ्फरपुर में युवा चेहरा भारी पड़ेंगे या पुराने खिलाड़ी ही अपना टिकट बचा लेंगे? पहले तो टिकट बचाने की दावेदारी। बिल्कुल, टिकट बचाने की जहाँ तक बात है तो बीजेपी में जो माहौल है उसके हिसाब से नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना बड़ा कम है। क्योंकि पिछले चुनाव में जो हार हुई थी बहुत मार्जिनल वोट से, और रिकवरी के लिए पार्टी स्तर पर और नेता के स्तर पर लगातार इसके लिए प्रयास किए जाते रहे, है ना। कांग्रेस भी रिस्क कम लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी भी, चूंकि मुजफ्फरपुर का जो वोट समीकरण है खास करके व्यवसायियों का, तो उस वोट समीकरण में कांग्रेस के जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं और जो उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं तो उनका एक अलग पकड़ है, तो इसकी समझ पार्टी को भी होगी ही। नए चेहरों को लेना, तो नए चेहरों को पार्टी के लिए बड़ा रिस्क होता है। जिस तरीके से एनडीए ने कहा कि हम 225 प्लस करेंगे और इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि हम 225 प्लस नहीं होने देंगे, तो दोनों के बीच कैंडिडेट के साथ साथ एक एक सीट पर जीत दर्ज करने की चुनौती है और यह चुनौती राष्ट्रीय स्तर पर भी है। तो कैंडिडेट चयन में बड़ी सूक्ष्मता के साथ विचार हो रहा है, बड़ी होगा। अच्छा, कुढ़नी की बात करें तो कुढ़नी में वर्तमान में बीजेपी के केदार गुप्ता है जो मंत्री भी है पंचायती राज और काफी सक्रिय क्षेत्र में, एक डोर टू डोर उनकी कैंपेनिंग रहती है। मनोज कुशवाहा चुनाव जीते या हारे उनकी पकड़ में कमी नहीं रहती है, लगातार लोगों के बीच बने रहते हैं। तो भाजपा जदयू की हाल है। वीआईपी के नीलाभ कुमार हैं जो चुनाव परिणाम के बाद से लगातार सक्रिय हैं।
वहीं राजद की बात करें तो अनिल सहनी तो वहां के थे जिनके उपचुनाव हुआ था। तो ऐसे में तमाम पार्टियों की गतिविधि है। कांग्रेस से अभी तो घोषणा नहीं हुई है कांग्रेस में है कि नहीं, लेकिन अजय निषाद जो पूर्व सांसद हैं और कांग्रेस में पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी पत्नी भी काफी सक्रिय है, रमा निषाद। तो कुडनी क्या लग रहा है? कुडनी में ज्यादा संभावना है एनडीए की पार्टी एनडीए का जो कैंडिडेट है वो रिटेन करेंगे, क्योंकि कैबिनेट मंत्री भी हैं और कहीं से कुछ एंटी रिपोर्ट नहीं है। और उस आदमी के बारे में पूरा बिहार जानता है कि मुखिया से लेकर मंत्री तक बनने का सफर तय किया। उनकी तो लोगों के बीच पकड़ होने का यह परिणाम है कि जिस व्यक्ति ने मुखिया से अपना करियर शुरू किया और वह मंत्री तक आज पहुंचा है और अपनी लोकप्रियता का स्तर है जिसको मेंटेन करने में वो अभी तक तो सफल दिख रहे हैं। सकरा की बात करें तो अशोक चौधरी कांटी जो आपके कांटी के विधायक थे वो सकरा चले गए। कांटी में निर्दलीय जीते थे, सामान्य सीट से जीते थे। अब सकरा सुरक्षित सीट से चले गए, सत्ताधारी पार्टी जदयू में चले गए। क्या स्थिति रहेगी सकरा की? सकरा में अशोक चौधरी इस बार खुद नहीं लड़ेंगे, उनका बेटा लड़ेगा, लेकिन इसका विरोध वहीं के स्थानीय एक दूसरे अशोक चौधरी के द्वारा किया जा रहा है। उसकी तैयारी अशोक चौधरी ने शुरू कर दी है। दूसरा अशोक चौधरी की स्थिति यह है कि किसी दूसरे गांव में रहने वाले थे, उन्होंने सकरा क्षेत्र में जमीन खरीद कर घर बनाया है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी है और मजबूत है, इस चीज को आप देख सकते हैं। अच्छा, लास्ट में कांटी पर आते हैं, जो कांटी काफी दिलचस्प है। एक तो मुजफ्फरपुर नगर सीट हॉट सीट रहता है, लेकिन कांटी भी हॉट सीट है, क्योंकि अजीत कुमार का यदि टिकट कटा तो अजीत कुमार फिर निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे और अच्छा खासा उनका पकड़, इससे कोई नहीं इनकार कर सकता। तो इसीलिए वहीं इसराइल मंसूरी मंत्री रह चुके हैं, अभी वर्तमान विधायक है, यदि उनका भी टिकट कटता है तो वो भी अपनी दावेदारी कर देंगे। तो दोनों गठबंधनों के लिए और तमाम पार्टियों, जन स्वराज की बात करें तो अनय राज और तमाम जो जन स्वराज से जुड़े लोग हैं वो भी काफी एक्टिव है। तो कांटी भी कम हॉट सीट नहीं है। कांटी बिल्कुल कांटी हॉट सीट है। कांटी हॉट सीट है। टिकट कटने पर जो आंतरिक खेल होगा अंदर से, वह खेल भी होगा। अजीत कुमार तो टिकट नहीं मिलने पर चुनाव लड़ेंगे ही, क्योंकि यह उनकी आंतरिक तैयारी है। इसराइल मंसूरी के बारे में साफ कर दें कि इसराइल मंसूरी हो सकता है टिकट नहीं मिलने पर वो बगावत नहीं करें, क्योंकि राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। इस चीज़ को देखना पड़ेगा। दूसरे जो उनके विरोधी हैं, उनका तुलमतुल है। संवैधानिक रूप से भले ही मजबूत हो, उनका एक चेहरा अपनी पहचान, लेकिन एक चीज उनके साथ प्लस है, क्योंकि मंत्री भी उसी कोटे से बने थे, पसमानदा मुस्लिम से वो आते हैं। तो पसमानदा मुसलमान का टिकट काटना मैक्सिमम चांस है कि टिकट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यह भी मुझे लगता है कि यदि किसी कारण से पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो इसराइल मंसूरी बगावत में नहीं जाएंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ मुजफ्फरपुर के सीनियर जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने मुजफ्फरपुर, कांटी, कुढ़नी और सकरा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी एनालिसिस पर विशेष जानकारी दी कि इस बार क्या हो सकता है। आगामी चुनाव में जैसे नजदीक आएगा मामला और दिलचस्प होगा। लेकिन मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो 11 में से जो 4 विधानसभा क्षेत्र है, यह चारों हॉट सीट है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ से मंत्री और पूर्व मंत्री हैं जो दावेदार है और नए चेहरे भी मैदान में उतर चुके, चुनावी कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं। तो मुजफ्फरपुर में चुनावी सरगर्मी देखने को मिल रहा है और ऐसे में इन चारों विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।